तो जब भी लाइफ में कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसे तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते में है, तब एंट्री मारता है एक बंदा, उसका नाम है नॉर्टन। तो नॉर्टन थ्योरम करता क्या है? जस्ट लाइक थेवेनिन में हमने पढ़ा था कि थेवेनिन कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम होने दो, 3 मेश होने दो, 4 मेश होने दो, 10 मेश होने दो, हर एक को सीरीज में कनेक्ट करके निपटा देता है। सिमिलरली नॉर्टन ने भी थेवेनिन से बस कॉपी किया है, बस थोड़ा सा मसाला अलग डाला है इसमें, ठीक है। क्या क्या है स्टेप्स ये जाते हैं। तो स्टेप 1 बहुत पूरा कॉपी पेस्ट किया नॉर्टन ने, ठीक है। थेवेनिन का जस्ट ऐसा डायरेक्ट उसने कॉपी पेस्ट किया। क्या? कैलकुलेशन ऑफ आरएन। हम तो थेवेनिन में आरटीएस पढ़ते थे ना स्टेप 1 में। हाँ, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नॉर्टन ने क्या कर दिया? नॉर्टन ने उसका नाम दे दिया, नॉर्टन दी लाइक नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और कैसे फाइंड आउट करना है? रिप्लेस आरएल बाय ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है, मतलब डिलीट एवरीथिंग। तो जस्ट लाइक थेवेनिन थ्योरम हमने पढ़ा था, एक सर्किट में क्या क्या होता है। सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, करंट सोर्स होता है और वोल्टेज सोर्स होता है। सिमिलरली जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग वोल्टेज और करंट सोर्स को उड़ा देते थे, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को भी उड़ा दिया, करंट सोर्स को भी उड़ा दिया, सारे एक एक को भी नहीं, थोड़ा सबको उड़ा दिया। तो क्या बचा अपने पास? सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट बचा और उससे इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लिया, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये स्टेप सारे कॉपी पेस्ट है एकदम, जैसे थेवेनिन ने किया वैसे। तो हमने देखा ये जो स्टेप 1 है, ये तो नॉर्टन ने पूरा कॉपी किया थेवेनिन से, एकदम एग्जैक्ट कॉपी किया, ठीक है। स्टेप 2 पे आया वो। अब स्टेप 2 पे थेवेनिन से क्या किया था? थेवेनिन से वीटीएच निकाला था। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच कैलकुलेट किया था। तो नॉर्टन ने बोला उसने वोल्टेज निकाला ना, मैं करंट फाइंड आउट करूंगा। और उसने कैसे करंट फाइंड आउट किया? उसने क्या कर दिया? लोड रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया एंड मेश एनालिसिस लगा दिया। थेवेनिन के स्टेप 2 से कंपेयर करोगे तो थेवेनिन से वोल्टेज निकालता है, ये करंट निकाल रहा है, और इसने क्या किया? एग्जैक्ट अपोजिट किया थेवेनिन से। इसने क्या किया? आरएल रिप्लेस लोड रेजिस्टर को थेवेनिन ने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था, ये शॉर्ट सर्किट से कर रहा है। एग्जैक्ट उल्टा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एकदम उल्टा कर रहा है। और हमने वहां पर नोडल एनालिसिस लगाया था, यहाँ पर मेश एनालिसिस। एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ आयन करंट फ्लोइंग टू लोड रेजिस्टर। अच्छा, ये लोड रेजिस्टर कौन है? अरे लोड रेजिस्टर तुम डिसाइड नहीं करोगे, लोड रेजिस्टर की वैल्यू सवाल डिसाइड करेगी। तो सवाल ने क्या दिया हुआ है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। तो ये 2 ओम का जो रेजिस्टर है वो हमारा लोड रेजिस्टर है। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 ओम आएगी। एंड बाकी आर एन फाइंड आउट कर लिया, आई एन फाइंड आउट कर लिया, बस ये इक्वेशन लगाया और हमारे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्टन का फंडा बड़ा सिंपल है बॉस। उसने क्या किया? कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम आने दो, इसको इतने से सर्किट डायग्राम में निपटा देंगे। और थेवेनिन का जस्ट अपोजिट फॉलो करेंगे। थेवेनिन ने क्या किया? थेवेनिन ने सब कुछ सीरीज में कनेक्ट किया था, बस इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सबको, बात खत्म। तो नॉर्टन थ्योरम से हमें क्या समझ में आता है कि नॉर्टन ने बड़े बड़े सर्किट का सीधा टिकटॉक बना दिया, शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल। अभी देखते हैं कि नॉर्टन के सवाल हमें एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। सो आता है स्टेप नंबर 1 पे। और स्टेप नंबर 1 थेवेनिन और नॉर्टन का दोनों सेम है, एकदम कॉपी पेस्ट किया नॉर्टन ने। क्या कहता है कि सारे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करो। तो ये जो आर एन की वैल्यू आएगी ना, तो हमने यही सवाल प्रीवियसली थेवेनिन से सॉल्व किया था। अपने को आरटीएच वहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, तो ये इक्विवेलेंट आएगा आर एन के सवाल में, क्योंकि हमने सेम सवाल लिया है। तो मुझे पता है कि आर एन की वैल्यू आने वाली है 12 ओम, क्योंकि थेवेनिन में भी सेम 12 ओम आया था, बट फॉर द सेक हम सॉल्व करते हैं। चलो, तो आते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जहां पे हम आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने ये बोला कि आर एन नॉर्टन ने तो थेवेनिन का स्टेप 1 एज इट इज कॉपी किया है, तो मैं ये श्योरली कह सकता हूँ मैंने ये सर्किट थेवेनिन से भी सॉल्व करके देखा है। तो तभी आर टी एच थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आया था। तो यहाँ पे भी आर एन की वैल्यू 12 ओम ही आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट सेम स्टेप है। तो क्या क्या कहता है? रिप्लेस लोड रेजिस्टर बाय ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट ये डिलीट कर दो, हो गया ओपन सर्किट हमारा। एंड इसके टर्मिनल अज्यूम कर लो पॉजिटिव, नेगेटिव। सेकंड, रिप्लेस ऑल वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये भी शॉर्ट सर्किट कर दिया, एंड ब्रांच हमने वापस कनेक्ट कर दी एज इट इज। सो ये कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो। सो ये ड्रॉ कर लो भाई। हाँ, एंड करंट सोर्स के साथ क्या करते हैं? करंट सोर्स डिलीट द एंटायर ब्रांच, पूरी ब्रांच ही डिलीट कर दो। ये लो, हो गया काम। एंड मैंने थेवेनिन से बताया था कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो ये देखो,
ये जो लोड रजिस्टर है कौन सी साइड आया है, ये राइट साइड आया है, ये राइट साइड आया है। तो हम हमारा जो कैलकुलेशन है सीरीज पैरेलल का वो हम लेफ्ट टू राइट यहां से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। परफेक्ट, चलो करते हैं। तो 12 पैरेलल 6, 12 पैरेलल 6, 12 रजिस्टर पैरेलल है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला है अगर दो रेजिस्टर पैरेलल कनेक्टेड रहेंगे तो। ओके, 12 पैरेलल 6 ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 72 बाय 18। तो ये आता है टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 पैरेलल 6 का 4 ओम हो गया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो 12 ओम और 6 ओम का नेट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया, 4 ओम आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 5 और 3 को देखो, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आ जाओ ये 4 ओम ड्रॉ करते पहले, ये हमारा 4 ओम रहेगा और यहाँ पर अब दोनों को ऐड करके एक ही रजिस्टर बना दिया, ये हो गया हमारा 8 ओम। एंड यहाँ पर ये टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था। एंड यहाँ पर हम क्या जूम करते हैं, यहाँ पे हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN निकाल रहे हैं। चलो फिर RN की वैल्यू आ गई हमारे पास, RN की वैल्यू होगी 4 प्लस 8, क्योंकि अभी ये 4 और ये 8 सीरीज में कनेक्टेड है। सो ये आ गया हमारे पास 12 ओ। सो स्टेप 1 अपना पूरा होता है, ये अपना स्टेप 1 था जहाँ पे हमने RN की वैल्यू निकाली। एंड ये देखो ये 12 ओम आई, एग्जैक्ट 12 ओम आई। क्यों, अरे क्योंकि नॉर्टन ने थेवेनिन्स से स्टेप 1 एग्जैक्ट कॉपी किया है, ऐसा मैंने तुमको बोला ना। तो जैसे थेवेनिन्स में RTH की वैल्यू आई, जो RTH की वैल्यू आई एग्जैक्टली सेम वही RN में आएगी, अगर सवाल तुम्हारा सेम रहेगा तो। चलो आगे बढ़। सो आते स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो थेवेनिन्स ने क्या किया था, थेवेनिन्स ने VTH निकाला था, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाला था, और नॉर्टन ने एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर लिया। उसने क्या बोला, यार थेवेनिन्स ने वोल्टेज निकाला ना, मैं अपना करंट निकालता हूँ, मेरे नाम का करंट निकालता हूँ मैं। तो ठीक है, उसने IN निकाल लिया, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। और क्या किया, जो थेवेनिन ने किया उसका अपोजिट किया। जैसे रिप्लेस लोड रेजिस्टेंस बाय शॉर्ट सर्किट, तुम्हें याद है थेवेनिन ने उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया था। ठीक है, चलो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं भाई, इसको इरेजर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं भाई, ये मिट गया। और इसको शॉर्ट सर्किट मतलब ये कनेक्ट कर दो वापस। थेवेनिन ने नोडल एनालिसिस लगा के सवाल सॉल्व किया था, यहाँ पर हम मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, चलो मेश एनालिसिस लगाते हैं। मेश एनालिसिस कैसे लगाते हैं, कितने मेश है, 3 मेश है, हर एक मेश का अपना करंट होता है। चलो फिर I1 I2 I3 और ऐसे हम इनको क्लॉकवाइज अज्यूम कर लिया। चलो अप्लाई KVL इन मेश वन ऐसा लिखने का पूरा एग्जाम में कि अप्लाई KVL इन मेश वन। ठीक है, 12 ओम KVL या फिर मेश एनालिसिस मतलब KVL क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रेजिस्टर इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेज। चलो वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, 12 ओम। चलो 12 लिखा, उसमें से करंट कौन सा फ्लो रहा है, I1, लिख दिया I1 प्लस 6। अब ये देखो ये 6 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 लिखेंगे कि I2 माइनस I1 लिखेंगे। हम किसके गली में है, हम I1 के गली में है, और अभी I1 के गली में है तो I1 को पहले लिखो। ठीक है, सो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। वोल्टेज सोर्स कौन है, ले वोल्टेज सोर्स इज 36 वोल्ट है। कहता है डायरेक्शन कैसी है उसकी, ये देखो छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल में ऐसे जा रहा है वो क्लॉकवाइज देखो, छोटे से बड़े इसमें जा रहा है, मतलब राइजिंग पोटेंशियल हो गया प्लस 36। ओके, सो 12I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 36। हमको हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई जो है 18I1 माइनस 6I2 इज इक्वल टू 36 एंड वी गॉट आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको अभी मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि हमको सब एक ही स्ट्रीम में दिखे। चलो मेश 2 में KVL लगाता है। मेश 2 में KVL लगाओगे तुम, अरे बेटा गधों, ये देखो यहाँ पर करंट सोर्स प्रेजेंट है, और अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है तो तुम वहां पे KVL लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते। तो जब ये कॉमन करंट सोर्स कौन सी कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी हो गई, मेश एनालिसिस में थर्ड कैटेगरी से कॉमन करंट सोर्स, वो सेम सवाल है। ओके, तो क्या करते थे, स्टेप 2 में हम करंट इक्वेशन लगा देते। तो क्या रहता था हमारा स्टेप 2, करंट इक्वेशन या फिर सुपर मेश इक्वेशन भी बोलते थे। करंट इक्वेशन क्या करते थे, ये देखो ये I2 की डायरेक्शन देखो, ये कैसे जा रही है, ये 6 एम्पियर के अपोजिट जा रही है, 6 एम्पियर ऐसा ऊपर जा रहा है और ये I2 ऐसा नीचे आ रहा है, अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो माइनस I2 लिखते हैं, प्लस ये देखो I3,
I3 कैसे जा रहा है, ये 6 एम्पियर ऐसा ऊपर जा रहा है और I3 भी ऐसा ऊपर जा रहा है, I3 भी ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो I3 भी ऊपर जा रहा है, प्लस I3 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, एम्पियर ए लिखने की जरूरत नहीं है इससे, सो यस ये मिल गई हमें हमारी सेकंड इक्वेशन। अपने पास 3 अननोन है, I1 I2 और I3, और हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक थर्ड इक्वेशन भी चाहिए होती है। और थर्ड इक्वेशन कैसे निकलती है कॉमन करंट सोर्स में, KVL फॉर दिस आउटर लूप, राइट, सुपर मेश, KVL फॉर सुपर मेश या फिर आउटर लूप ऑफ सुपर मेश, जो भी अंग्रेजी लिखनी है लिख सकते हो। चलो फिर अप्लाई, ये ऐसा लिखने है, ठीक है, अप्लाई KVL इन आउटर लूप, आउटर या फिर आउटर लूप ऑफ सुपर मेश, ठीक है, आउटर लूप ऑफ सुपर मेश। चलो लगाते हैं, इससे शुरू करते हैं। 6 ओम से क्या फ्लो है, 6, अभी हम किसके गली में है, I2 के गली में है, राइट, I2 और I3 के गली में, तो I2 के गली में, राइट, तो I1 को पहले I2 को पहले लिखेंगे, I2 माइनस I1 करेंगे इस बार, राइट। अब ये देखो ये 5 ओम से कौन फ्लो रहा है भाई, 5 ओम से कौन फ्लो रहा है, I2, तो प्लस 5 इंटू I2, ये 3 से कौन फ्लो रहा है, 3 से I3 फ्लो रहा है, सिर्फ और सिर्फ, कोई शेयर्ड ब्रांच नहीं है, प्लस 3I3 इज इक्वल टू, सारे रेजिस्टर हो गए, ओके सारे रेजिस्टर हो गए, सम ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स ये रहा पहला, क्या डायरेक्शन है इसकी, ऐसा अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में जा रहा है, फॉलिंग पोटेंशियल हो गया -12 I3 के डायरेक्शन देखो, अभी I3 ये है ऐसा देखो, बड़े टर्मिनल से छोटे टर्मिनल में जा रहा है, ओके, सो ये भी -9 हो जाए। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6I2 माइनस 6I1 प्लस 5I2 प्लस 3I2 और -12 -9 कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ओके, सो टर्म को I1 I2 और I3 के फॉर्मेट में रीअरेंज कर दे, तो -6I1 प्लस 11I2 प्लस 3I3, सॉरी गाइज यहाँ पर माय बैड, 3I3 आएगा यहाँ पे, 3I3 इज इक्वल टू -21, ये हमारा थर्ड इक्वेशन गया। अब कितने अननोन थे, 3 अननोन थे, 3 इक्वेशन मिल गई, कैलकुलेटर में डालो और आंसर दोबारा सामने। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद I1 की वैल्यू आती है 1.25 एम्पियर, I2 की वैल्यू आती है -2.25 एम्पियर और I3 की वैल्यू आती है 3.75 एम्पियर। बट हम स्टेप 2 सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमें IN चाहिए था, देखो IN चाहिए था और मेरे पास 3 करंट आ चुके हैं, मतलब मुझे करंट ढूंढना है यूजिंग करंट, तो हम क्या लगाएंगे, करंट इक्वेशन लगाएंगे। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि IN जो है, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट जो है, उससे कौन सा करंट हो रहा है, I3 करंट हो रहा है। ओके, तो मेरी IN की वैल्यू जो है वो हो जाएगी I3 इज इक्वल टू 3.75 एम्पियर और ये हमें IN स्टेप 2 की भी वैल्यू आ गई। बस स्टेप 3 में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमें ड्रॉ करना है और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जहां पर हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। कर लेंगे ड्रॉ, काफी सिंपल है, जैसे थेवेनिन्स ने सबको सीरीज में कनेक्ट किया था, नॉर्टन ने सबको पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया। चलो फिर ड्रॉ कर दे अपना फर्स्ट करंट सोर्स, राइट, यहाँ पर IN की वैल्यू हम लिखेंगे 3.75 एम्पियर। उसके बाद उसने यहाँ पर कनेक्ट किया एक रेजिस्टर जो है RN, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आई है हमें 12 ओम, और यहाँ पर फाइनली लोड रेजिस्टर जो है हमारा 2 ओम, जो आपको सवाल में लिया हुआ है। सो नॉर्टन अगर शादीशुदा बंदा हो तो क्या कहता, एक तुम एक मैं और बीच में से छोटा सा एक रेजिस्टर, सो एक तुम एक मैं और एक छोटा सा रेजिस्टर, राइट। सो लगाते हैं फॉर्मूला ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टर IL, जो हमें फाइंड आउट करना है। IL का फॉर्मूला है IN RN डिवाइडेड बाय RN प्लस RN, ये RL क्या है, ये लोड रेजिस्टर है, ये लोड रेजिस्टर। चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, IN की वैल्यू 3.75, RN की वैल्यू कितनी है 12 ओम, डिवाइडेड बाय RN कितना है 12 प्लस 2, ये देखो IN इंटू RN, IN देखो IN 3.75, RN की वैल्यू देखो यहाँ पे 12 ओम। ओके, चलो करते हैं, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 45 डिवाइडेड बाय 14 अगेन विच कम्स आउट टू बी 3.21 एम्पियर। सो हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू लोड रेजिस्टर वापस 3.21 आया। एंड ये कैलकुलेट करते करते मुझे लॉजिक, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा देखिए। सो देख रहे हो, हमने एक ही सम को पहले मेश एनालिसिस KVL से सॉल्व किया, सेकंड हमने नोडल एनालिसिस KCL किरचॉफ करंट लॉ लगाया,
थर्ड हमने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया, फोर्थ हमने थेवेनिन से सॉल्व किया, एंड फिफ्थ टाइम माय आंसर इज सेम 3.21, एंड फिफ्थ टाइम हमने एक ही सवाल को नॉर्टन से सॉल्व किया है, आंसर कम्स आउट टू बी सेम। सो इसलिए अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कोई टेक्स्ट बुक मत खोलो, ये फ्री हैंड कोई भी डायग्राम बना लो। एंड आंसर कैसे चेक करेंगे, चैट जीपीटी को फोटो खींच के दे सकते हो। एंड सेकंड मेथड इसकी तुम हर एक मेथड से सॉल्व करो, केवीएल लगाओ, केसीएल लगाओ, थेवेनिन लगाओ, नॉर्टन लगाओ, और तुम्हारे आंसर अगर सेम आते हैं तो तुम सही कर रहे हो। सो दोस्तों यहाँ पर नॉर्टन्स थ्योरम खत्म होता है। नॉर्टन क्या कहता है, नॉर्टन बोलता है मैं थेवेनिन का एक छोटा भाई हूँ बट काम बड़े करता हूँ, राइट। सो अगर तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा और तुमसे अगर सवाल सॉल्व हो रहे हैं तो ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नॉर्टन तुम्हारे सपने में आके तुमसे सर्किट सॉल्व करवाएगा। विद दैट बीइंग सेड, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए सर्किट डायग्राम के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोश में रहिए। स्टे चार्ज गाइस, जय हिंद।